गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम करेंगे वर्कशीट 24 जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, जैसे कि गोल्गी एपैरेटस और लाइसोसोम्स। आइए देखते हैं ये क्या है और ये कैसे काम करते हैं। किसी भी फैक्ट्री में चीज़ें बनती है, मॉडिफाई होती है, पैक होती है और उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है। क्या ऐसा ही कुछ किसी सेल के अंदर होता है? आइए देखते हैं। किसी सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसको हम अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं, जिसका काम होता है चीज़ों को मैन्युफैक्चर करना यानी बनाना। और गोल्गी अपैरेटस का काम होता है चीज़ों को पैक करना और उन बने हुए मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि गोल्गी अपैरेटस या उपकरण क्या काम करते हैं और इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। इनका काम मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग का होता है। इसको डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्गी ने। कैमिलो गोल्गी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने नर्व सेल स्टेनिंग को डिटेल में पढ़ा और नर्व सेल स्टेनिंग के अलावा इन्होंने सेल स्ट्रक्चर की भी स्टडी की काफ़ी डिटेल में, स्पेशली गोल्गी अपैरेटस के बारे में, जिसको हम कहते हैं गोल्गी उपकरण। तो ये दिखने में कैसे होते हैं? क्या आपने पिचके हुए बलून देखे हैं? अगर हम पिचके हुए बलून की पैरेलल स्टैकिंग करेंगे तो वो दिखने में कुछ गोल्गी अपैरेटस जैसा होगा। और ये साइड में छोटी चीज़ें क्या है? इनको हम कहते हैं वेसिकल या फिर पुटिका। जब हम इन वेसिकल्स को स्टैकिंग करते हैं तो हमें मिलता है सिस्टर्ने या फिर कुंडिका। ये मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं और एंडोप्लाज्मिक ईआर से जुड़े हुए होते हैं। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोई प्रोटीन सिंथेसिस करता है तो वो सिस्टर्ने के अंदर से मूव करते हुए एक वेसिकल में जाते हैं। ये देखिए कैसे एंडोप्लाज्मिक द्वारा बनाया हुआ प्रोटीन मूव करते हुए आ रहा है। जब ये सिस्टर्ने से गुजरकर मॉडिफाई हो जाते हैं तो ये पैक होने के बाद अपने अपने टारगेट डेस्टिनेशन में चले जाते हैं। इसका मतलब गोल्गी अपैरेटस का काम होता है चीज़ों को स्टोर करना, उनको मॉडिफाई करना और उनको पैक करना। इनके अलावा गोल्गी अपैरेटस लाइसोसोम निर्माण में भी हेल्प करता है। जब हमारे घर में कोई बाहर से कीड़े मकोड़े आ जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? अगर वो इन्फेक्शन फैलाते हैं तो हमें उनको नष्ट करना चाहिए पेस्टिसाइड्स को यूज़ करके। क्या ऐसा ही कुछ सेल के अंदर भी होता है? क्या सेल में भी कुछ वेस्ट चीज़ें बनती है? आइए देखते हैं। सेल के अंदर भी क्या कोई पेस्टिसाइड बैग है? हाँ, कुछ हद तक सही है। जिन बैग का काम होता है सेल के अंदर के वेस्ट प्रोडक्ट्स को हटाना। इनके पास एक स्पेशल स्टोरेज ऑर्गेनेल होते हैं जिनमें कुछ केमिकल्स होते हैं जो सेल में बनने वाले या बाहर से आने वाले टॉक्सिक सब्सटेंस को नष्ट करते हैं। क्या है इसका नाम? जी हाँ, आपने सही गेस किया, इसका नाम है लाइसोसोम। सेल के अंदर कई सारी चीज़ें, कई सारे वेस्ट बनते हैं और ये वेस्ट हमारे लिए हानिकारक है। तो इनको हम साफ़ कैसे करें? क्या कोई स्पेशल एजेंट चाहिए इसके लिए? लाइसोसोम है वो स्पेशल एजेंट। इनके अलावा काफ़ी बार बाहर से भी सेल के अंदर कुछ पार्टिकल्स अंदर आते हैं जो सेल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो क्या है ये लाइसोसोम? ये कैसे हमारी मदद करता है? लाइसोसोम एक एंजाइम का बैग है। एंजाइम यानी एक केमिकल का बैग है जो कि ऑर्गेनिक पार्टिकल्स को डाइजेस्ट कर सकता है। इसमें कई सारे एंजाइम्स होते हैं। ये सारे एंजाइम्स मिलके लाइसोसोम बनाते हैं। ज़्यादातर इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का काम होता है ऑर्गेनिक मटेरियल्स को छोटे टुकड़ों में ब्रेक करना और उनको नष्ट कर देना। जब कभी सेल में कोई फॉरेन बॉडी जैसे कि बैक्टीरिया या फिर कोई पुराना सेल ऑर्गेनेल जो ख़राब हो चुका है आता है तो लाइसोसोम काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं और वो टारगेट की तरफ मूव करते हैं और उनको डाइजेस्ट करते हैं। इसके अलावा काफ़ी बार सेल अपना कंट्रोल खो देता है और आसपास के सेल को डिस्टर्ब कर सकता है।
इस केस में लाइसोसोम हमारी कैसे मदद करेगा? इस केस में लाइसोसोम फट जाते हैं। जी हाँ, लाइसोसोम फट जाते हैं और अपने अंदर से वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जब निकलना शुरू होता है तो ये साइटोप्लाज्म और बाकी चीज़ों को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं और सेल को नष्ट कर देते हैं ताकि वो बाकी सेल्स को डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि ये लाइसोसोम खुद ही एक सेल को नष्ट करता है, इसलिए हम लाइसोसोम को सुसाइड बैग भी कहते हैं। तो ये है हमारे गोल्गी अपैरेटस और लाइसोसोम के मेन फंक्शन: स्टोर, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग, कन्वर्जन ऑफ शुगर एंड फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। और लाइसोसोम का काम है टू कीप द सेल क्लीन, इट कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज सुसाइड बैग ऑफ सेल। बाकी ऑर्गेनल्स के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।